एक वेल्डर इस तरफ में लगा हुआ है, दूसरा वेल्डर इधर लगा हुआ है। ये दोनों स्ट्रक्चर वेल्डर हैं। तो किस तरह से दोनों साइड में इकट्ठे एक साथ पैरेलल में वेल्डिंग हो रही है। ये सारी जो आप हैंड ड्रिलिंग देख रहे हो वो सब रिमूव किया गया था। उसके अलावा ये जो साइड की पट्टी देख रहे हो हैंड ड्रिलिंग से जो कनेक्ट है, ये सबको रिमूव किया गया था, जो एज इट इज़ अब वापस से कनेक्ट किया जा रहा है। इस तरह के 5 हॉपर हीटर लगे हुए हैं रियर साइड में, एक, इसके नीचे 2, उसके नीचे 3 और 2 और नीचे में लगा हुआ है जो इस वक्त इंसुलेशन से कवर है। और इस तरह के छोटे बड़े जो हॉपर हीटर हैं वो 24 हॉपर हीटर लगे हुए हैं हॉपर के चारों तरफ में, पार्टिकुलर एक हॉपर में। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये ESP के 6 मीटर का एलिवेशन है। अभी मैं थोड़ी देर पहले वहीं पर था, जस्ट अभी नीचे की साइड में आया हूँ। और ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो ये ऐश लाइन है, और इसी ऐश लाइन के थ्रू ESP की जो ऐश है वो ट्रांसफ़र साइलो और ऐश डैम तक पहुँचती है। ये जो आप मिडिल में देख रहे हो ये डोम वाल्व है, इसे डोम वाल्व बोलते हैं। और इस डोम वाल्व के ठीक ऊपर में ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक्चुएटर का पार्ट है, और उसी में कनेक्ट है C&I से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट। अगर आप उस तरफ में देखोगे तो आपको ऐश दिखाई दे रही होगी। डंपिंग का काम उस वक्त उधर में हो रहा है। उसके अलावा पास डी की बात करें तो इधर में भी आप देख सकते हो, आपको राख दिखाई दे रही होगी, जिसे मैनुअली यहीं पर डंप किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ का जो ऐश हैंडलिंग सिस्टम है वो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसी पॉइंट से ESP के हॉपर्स की शुरुआत होती है और उस हॉपर का एंड होता है ESP के मिडिल एलिवेशन पर। उसके अलावा बात करें क्या कुछ लगा हुआ है, तो ये जो 2 लाइन आप देख रहे हो, एक पतली वाली पाइपलाइन, उसके अलावा एक ठीक ऊपर में मोटी वाली पाइपलाइन। गाइज इस वक्त मैं यूनिट नंबर 2 के पास C एरिया में हूँ, और ये जो आप देख रहे हो ये ESP के 6 मीटर का एलिवेशन है, जिससे आप ऑलरेडी पहले से वाकिफ़ हो। और ये सारे ESP के हॉपर्स हैं, और इस वक्त यहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क से रिलेटेड कुछ काम हो रहा है। मतलब कि जो स्ट्रक्चर को रिमूव किया गया था फील्ड इरेक्शन के टाइम पर, ESP इंटरनल फील्ड इरेक्शन के टाइम पर, अब वही सारे स्ट्रक्चर को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर रिस्टोर किया जा रहा है। सामने की तरफ में वेल्डिंग हो रही है, तो मैं आपको पास लेकर चलकर दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है। ये जो आप प्लेटफॉर्म बने हुए देख रहे हो ना, तो ये सारे प्लेटफॉर्म को रिमूव किया गया था फील्ड नंबर 1 एंड 2 की तरफ से, सेक्शन 1 एंड 2 के सामने से। ऐसा बोल सकते हैं कि जो हॉपर में हम लोगों ने इरेक्शन किया है उसी हॉपर के सामने से सारे प्लेटफॉर्म को रिमूव किया गया था। उससे कनेक्ट जो भी स्ट्रक्चर लगे हुए थे वो सभी को हटाया गया था। और फाइनली अब काम कंप्लीट होने के बाद, इरेक्शन कंप्लीट होने के बाद, वो सारे प्लेटफॉर्म को, जाली को, स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रिस्टोर किया जा रहा है, और उसी की वेल्डिंग इस वक्त हो रही है जो आप वीडियो में देख रहे हो। तो चलो आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो को नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा एरिया खाली था, यहाँ के सारे स्ट्रक्चर को रिमूव कर लिया गया था। और फाइनली अब काम कंप्लीट होने के बाद सारी जाली को, जो भी स्ट्रक्चर नीचे में लगा हुआ था, वो सब एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया गया है, और अब फाइनल वेल्डिंग हो रही है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। एक वेल्डर इस तरफ में लगा हुआ है, दूसरा वेल्डर इधर लगा हुआ है। ये दोनों स्ट्रक्चर वेल्डर हैं। उसके अलावा हाई प्रेशर वेल्डर होते हैं। और क्या डिफरेंस होता है हाई प्रेशर वेल्डर में, स्ट्रक्चर वेल्डर में, इस पर मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, और फिर मैं किसी और दिन आप लोगों को बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। फ़िलहाल तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है ESP के 6 मीटर के एलिवेशन पर, यूनिट नंबर 2 के ESP के पास C एरिया में। गाइस वीडियो में आप देख सकते हो किस तरह से दोनों साइड में इकट्ठे एक साथ पैरेलल में वेल्डिंग हो रही है। ये सारी जो आप हैंड ड्रिलिंग देख रहे हो वो सब रिमूव किया गया था। उसके अलावा ये जो साइड की पट्टी देख रहे हो हैंड ड्रिलिंग से जो कनेक्ट है, ये सबको रिमूव किया गया था, जो एज इट इज़ अब वापस से कनेक्ट किया जा रहा है। ये दोनों LP वेल्डर हैं, जिसे लो प्रेशर वेल्डर बोला जाता है, और बहुत जगह पर स्ट्रक्चर वेल्डर भी बोला जाता है। और एक होता है HP वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर। तो हाई प्रेशर वेल्डर जनरली जो बॉयलर में वेल्डिंग होती है, हाई प्रेशर ट्यूब की वेल्डिंग, वो वेल्डिंग करते हैं HP वेल्डर। और बाकी जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर को रिमूव करने के बाद वेल्डिंग की जाती है तो वो LP वेल्डर का काम होता है। तो ये जो सारे वेल्डिंग हो रहे हैं इस वक्त, ये जनरली LP वेल्डर ही काम करते हैं। और बाकी HP वेल्डर का काम जो HP ज्वाइंट होता है, हाई प्रेशर ज्वाइंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है जब बॉयलर प्रेशर पार्ट से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था, NTPC रिहान सुपर थर्मल पावर स्टेशन की वीडियो, तो उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया और समझाया है किस तरह से HP वेल्डिंग होती है, किस तरह से LP वेल्डिंग होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे उस पूरे कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिलेगी
एनटीपीसी रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन की प्लेलिस्ट में। ये जो आप दोनों ऊपर की साइड में हॉपर देख रहे हो, ये फील्ड नंबर 2 के हॉपर हैं। बात करें इस वाले हॉपर की तो ये फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 1 का दूसरा हॉपर है। इधर वाले की बात करें तो ये फील्ड नंबर 2 का सेक्शन 1 का फर्स्ट वाला हॉपर है। और ये दोनों हॉपर को आप देखो और थोड़ा नोटिस करो। मेरी स्टार्टिंग की वीडियो को आपने देखा होगा तो ये दोनों हॉपर ओपन थे, खुले हुए थे। यहाँ की हॉपर प्लेट को रिमूव करके अंदर की साइड में शिफ्ट किया गया था, बिकॉज जो भी इरेक्शन का काम हुआ है ये सारे इसी हॉपर से और इसी साइड से मटेरियल को अंदर किया गया है। एंड फाइनली इरेक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद हॉपर की जो प्लेट आप देख रहे हो एज इट इज़ वापस से वेल्ड कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी बंदा देख के ये कह नहीं सकता कि ये हॉपर कटा हुआ था। आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये कटा था और इसे शिफ्ट किया गया था। इस जंक्शन बॉक्स के पीछे में जो हॉपर हीटर लगा हुआ है उसे ऊपर की साइड में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक इस वाले जंक्शन बॉक्स के पीछे में भी हॉपर हीटर लगा हुआ है, उसे भी ऊपर की साइड में शिफ्ट किया गया है। बिकॉज जब ये हॉपर प्लेट को हम लोग रिमूव कर रहे थे तब हम लोगों ने उसे नीचे शिफ्ट कर दिया था। इस तरह के हॉपर में हॉपर हीटर क्यों लगे होते हैं हॉपर के चारों साइड में, उस पर अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हॉपर हीटर से रिलेटेड। इनफैक्ट ESP के 6 मीटर की एलिवेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो मिल जाएगी। इस पर अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। ESP के 6 मीटर के एलिवेशन पर क्या कुछ लगा होता है और उन सब का क्या काम होता है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ALI की जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट होती है उसका क्या काम है, एश लेवल इंडिकेटर का क्या काम है, ये जंक्शन बॉक्स क्यों लगे हुए हैं, उसके अलावा हॉपर हीटर क्यों लगे होते हैं, थर्मोस्टेट क्यों लगा होता है हॉपर में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरी पिछली वीडियो को जाके देखो। चलो गाइज, मैं आपको फील्ड नंबर 1 की तरफ लेकर चलता हूँ, उस वाले हॉपर की तरफ, और दिखाता हूँ कि उधर में क्या कुछ काम हुआ है। ये जो आप हॉपर देख रहे हो गाइज, ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 1 का दूसरा वाला हॉपर है। और इसमें हॉपर हीटर जो है वो शिफ्ट हो चुका है ऊपर की साइड में। इस तरह के 5 हॉपर हीटर लगे हुए हैं रियर साइड में, एक, इसके नीचे 2, उसके नीचे 3 और 2 और नीचे में लगा हुआ है जो इस वक्त इंसुलेशन से कवर है। और इस तरह के छोटे बड़े जो हॉपर हीटर हैं वो 24 हॉपर हीटर लगे हुए हैं हॉपर के चारों तरफ में, पार्टिकुलर एक हॉपर में। एंड गाइज, ये जो आप हॉपर देख रहे हो ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 2 का पहला वाला हॉपर है। और इसमें भी हॉपर हीटर को शिफ्ट कर दिया गया है ऊपर की साइड में। वो सामने की तरफ जो आप हॉपर देख रहे हो ये फील्ड नंबर 1 का सेक्शन 1 का दूसरा वाला हॉपर है। और सभी के हॉपर प्लेट को वेल्ड कर दिया गया है, बिकॉज इधर ही से पूरा इरेक्शन का काम हुआ है। ये हॉपर प्लेट को रिमूव किया गया था, अंदर की साइड में शिफ्ट किया गया था और काम कंप्लीट होने के बाद फाइनली इसे एज इट इज़ बिल्कुल पहले के जैसे कर दिया गया है। गाइस चलो अब मैं आपको नीचे की साइड में लेकर चलता हूँ। ये जो आप प्लेटफॉर्म बना हुआ देख रहे हो इसके जस्ट नीचे में ESP के ग्राउंड लेवल में दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है। बिकॉज ESP के टॉप एलिवेशन से लेके बिल्कुल बॉटम तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को रिमूव किया है, तो वो सारी चीज़ों को रिस्टोर भी करना है। चाहे बात करें डोम वाल्व की, चाहे बात करें ऐश लाइन की, ये सारे स्ट्रक्चर की, या फिर इनर रूफ, आउटर रूफ, केबल ट्रे, ट्रांसफार्मर की जो हाउसिंग है जिसे हम लोग उसका बेस बोल सकते हैं। तो ये जो कुछ भी हम लोगों ने रिमूव किया है उसे एज इट इज़ रिस्टोर करना भी हमारा काम है। और इस वक्त वही सारा काम कंप्लीट किया जा रहा है, बिकॉज इरेक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही रिस्टोरेशन वर्क का काम कंप्लीट होगा साथ ही साथ हमारा ट्रायल भी होगा, एक साथ सारा काम पैरेलल में होगा। और ये सब कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट पास स्टार्ट होगा। अब कौन सा पास हमें मिलेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। चाहे ये पास D भी मिल सकता है या फिर हमें पास AB भी मिल सकता है यूनिट 2 में। और यूनिट 1 की बात करें तो उसमें हमें पास C में सिर्फ काम करना है 4 फील्ड में। उसके बाद यूनिट 1 का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नीचे की साइड में इस लैडर के थ्रू और दिखाते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है। A few moments later. गाइज ये है ESP का ग्राउंड लेवल जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये सारी कॉलम्स हैं ESP की मेन कॉलम्स। आप जिधर भी देखोगे आपको चारों तरफ ESP की मेन कॉलम्स दिखाई देंगी। इस वक्त मैं C पास के एरिया में हूँ, उधर में B पास, देन उसके बाद A पास, और इस तरफ की बात करें तो D पास। चारों तरफ आपको ESP के मेन कॉलम दिखाई देंगे। उसके अलावा जो ESP के मेन कॉलम से कनेक्ट आप डायगोनल शेप में
बीम देख रहे हो, इसे ब्रेसिंग्स बोलते हैं। ये वाले की बात कर लो या फिर इस वाले की बात करो, और इस तरह की ब्रेसिंग्स आपको ESP के 6 मीटर की एलिवेशन पर भी देखने को मिलेंगी। ESP का 6 मीटर बोले तो जस्ट ये अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले उसी एलिवेशन पर था, और ये ब्रेसिंग्स आपको ESP के 6 मीटर की एलिवेशन पर भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो, ये ऐश लाइन है, और इसी लाइन के थ्रू ESP की जो ऐश है वो ट्रांसफ़र शाइलो और ऐश डैम तक पहुंचती है। उसके अलावा इस दोनों पाइपलाइन के बीच में ये जो आप कनेक्ट देख रहे हो वाल्व, इसे डोम वाल्व बोलते हैं, और इस डोम वाल्व के ठीक ऊपर जो आप वो पूरा एक पार्ट देख रहे हो, वो एक्चुएटर का पार्ट है, उसे एक्चुएटर बोलते हैं। और उसी एक्चुएटर में कनेक्ट सीएनडाई के कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और उस एक्चुएटर के ठीक ऊपर ESP का हॉपर्स है, जहाँ से ESP के हॉपर्स की शुरुआत होती है। उसी पॉइंट से ESP के हॉपर्स की शुरुआत होती है, और उस हॉपर का एंड होता है ESP के मिडिल एलिवेशन पर। उसके अलावा बात करें क्या कुछ लगा हुआ है, तो ये जो 2 लाइन आप देख रहे हो, एक पतली वाली पाइपलाइन, उसके अलावा एक ठीक ऊपर में मोटी वाली पाइपलाइन। तो वो ऊपर में जो पाइपलाइन आप देख रहे हो, जिसके ऊपर में क्लैडिंग शीट लगा हुआ है और उसके अंदर में इंसुलेशन लगा हुआ है, तो वो फ्लूइडाइजिंग की पाइपलाइन है। उसके ठीक नीचे जो आप पतली वाली पाइप देख रहे हो, वो एयर की लाइन है, एयर इंस्ट्रूमेंट की लाइन है, जिसमें एयर पास होती है। आई थिंक उसका जो प्रेशर है 5 से 6 kg के आसपास होता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके के पाइपलाइन लगे हुए हैं। ये ऐश की लाइन, ठीक इसके ऊपर में इंस्ट्रूमेंट की एयर लाइन है, उसके अलावा फ्लूइडाइजिंग की पाइपलाइन है। तो कुछ इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा ESP के ग्राउंड लेवल का। ये जो आप पूरा का पूरा ESP का स्ट्रक्चर देख रहे हो, या ये कह लें कि पावर प्लांट में जो ESP होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये पूरी की पूरी ESP ऐश हैंडलिंग प्लांट के अंदर में आती है, जिसे हम लोग AHP बोलते हैं, ऐश हैंडलिंग प्लांट। जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट एक अलग डिपार्टमेंट होता है पावर प्लांट के एरिया के अंदर, या ऐसा बोल सकते हैं कि पावर प्लांट कैंपस के अंदर में AHP एक अलग डिपार्टमेंट है, CHP एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐश हैंडलिंग प्लांट के अंदर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आता है, जहां पर ऐश कन्वेइंग सिस्टम पूरा काम करता है, किस तरह से पावर प्लांट की ऐश को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू ट्रांसफर शाइलो या फिर ऐश डैम तक पहुंचाते हैं। पर इस वक्त की कंडीशन ये है कि यहाँ का ऐश हैंडलिंग सिस्टम अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और यही रीज़न है कि ESP की जो ऐश है पास A, B, C, D की, उसे मैनुअली यहीं पर डंप किया जा रहा है। अगर आप उस तरफ में देखोगे तो आपको ऐश दिखाई दे रही होगी, डंपिंग का काम उस वक्त उधर में हो रहा है। उसके अलावा पास D की बात करें तो इधर में भी आप देख सकते हो, आपको राख दिखाई दे रही होगी, जिसे मैनुअली यहीं पर डंप किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ का जो ऐश हैंडलिंग सिस्टम है वो अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर वो सही तरीके से काम करता तो ये जो ऐश आप देख रहे हो, ये सारी ऐश इस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र शाइलो और ऐश डैम तक पहुंचनी चाहिए थी, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से सारा कनेक्शन होता है। डोम वाल्व के ऊपर में एक्चुएटर, एक्चुएटर के ऊपर में लगा हुआ हॉपर, तो हॉपर से ऐश निकल के इस डोम वाल्व के थ्रू ये पाइपलाइन में आती है, और यही पाइपलाइन से ऐश जो है वो उधर आगे यूनिट नंबर 1 ESP का फील्ड नंबर 1 की तरफ से पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर साइलो और ऐश डैम तक पहुंच जाती है। वो सामने का जो एरिया देख रहे हो वो फील्ड नंबर 1 का है, और बात करें इधर का तो ये फील्ड नंबर 9 है, जो इस तरफ में आप देख रहे हो। वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ से लेके फील्ड नंबर 9 तक आपको ये पूरी की पूरी ऐश लाइन कनेक्ट दिखाई दे रही होगी। जगह जगह पे वाल्व लगे हुए हैं, ऐश लाइन लगा हुआ है, मतलब कि पूरी की पूरी पाइपलाइन कनेक्ट है फील्ड नंबर 9 तक। और इस तरफ की बात करें तो फील्ड नंबर 1 और 2 का जो एरिया है, वहाँ से पाइपलाइन हटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले एरिया से और इसके आगे वाले एरिया से। यहाँ पर हम लोगों ने वाल्व को नहीं हटाया है, वाल्व लगा हुआ है। ये फील्ड नंबर 2 का वाल्व है, ये ऊपर की तरफ हॉपर्स। हम लोगों ने सिर्फ फील्ड नंबर 1 का जो वाल्व है वो डिस्कनेक्ट किया था, डिसमेंटल किया था, जिसे अब असेंबल करेंगे। उसके अलावा पूरी की पूरी पाइपलाइन लगाएंगे। तो ये सारा काम हमारा अभी होना है, जो इस वक्त अंडर प्रोग्रेस में है, मतलब कि चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है। एक एक करके सारा काम कंप्लीट किया जाएगा। ESP के 6 मीटर की एलिवेशन पे, ग्राउंड लेवल पे, मिडिल एलिवेशन पे एंड टॉप एलिवेशन पर। जिस तरह से यूनिट नंबर 1 में सारे काम को कंप्लीट किया गया है, ठीक उसी तरह से यूनिट नंबर 2 के पास सी में जो भी हमारा काम पेंडिंग है उसे कंप्लीट किया जाएगा, जो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। सो आप चैनल से जुड़े रहना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो वीडियो में गाइस आप देख सकते हो कुछ बंदे यहाँ पर लगे हुए हैं, और वो बंदे फिलहाल ये जो फ्लूइडाइजिंग की पाइपलाइन मैंने बताया आपको, इसको कनेक्ट कर रहे हैं।
बिकॉज़ हमारा फील्ड नंबर 1 एंड 2 का जो भी लगा हुआ स्ट्रक्चर था उसे हम लोगों ने रिमूव किया था, डिसमेंटल किया था, और उसी का ये पार्ट है फ्लूइडाइजिंग का पाइपलाइन, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन, उसके अलावा ऐश लाइन यहाँ से गायब आप देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने हटाया था, रिमूव किया था, और अब एक एक कर ये सारी चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये फ्लूइडाइजिंग की पाइपलाइन को कनेक्ट किया जा रहा है, वेल्ड किया जा रहा है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन को कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एंड में ये वाल्व और ऐश की पाइपलाइन हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे।